हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। आपने ये गाना सुना मज़दूरों का, और आज जो बात हो रही है, आप टीवी खोलिए, कोई भी सोशल मीडिया पे जाइए, मज़दूरों की बात हो रही है। आखिर क्यों बात हो रही है? सरकार ने मज़दूरों के लिए इतना कदम उठाया, सरकार जो है आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है भारत को, मज़दूरों के लिए इतना पैकेज का अनाउंसमेंट हो रहा है, फिर भी आखिर इन मज़दूरों के लिए बात हो रही है। हम जान रहे हैं कि मज़दूरों के लिए लगातार ट्रेन भी चलाई जा रही है, फिर भी ये मज़दूर रास्ते में भूख से तड़प रहे हैं। बहुत सारे मज़दूरों की मौत भी हो रही है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? सरकार तो इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है, सरकार इन्हें इनके घर पहुंचने के लिए ट्रेन चला रही है, फिर भी ये मज़दूर ट्रकों में भर भर के क्यों आ रहे हैं? फिर भी ये मज़दूर आज भी पैदल चलने पे क्यों मजबूर हैं? इन्हीं सारी बातों पे आज हम बात करेंगे आपसे। मजबूर मज़दूर और आत्मनिर्भर भारत, इसी पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम अपने बात की शुरुआत करते हैं। सरकार 8 करोड़ माइग्रेंट मज़दूर को खुद मानती है कि माइग्रेंट मज़दूर 8 करोड़ हैं, और इनके लिए जो सरकार ने जो इंतज़ाम किया है, 5 किलो अनाज और 1 किलो चना का इंतज़ाम किया है कि इन्हें 2 महीने तक मिलेगी। पहले हम माइग्रेंट मज़दूर की बात कर लें, उसके बाद हम ठेले वाले की भी बात करेंगे, जिनको 10,000 पर ठेले वाले को जो मिल रहा है, और उसके बाद हम फिर मनरेगा पे भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर सरकार का खुद आंकड़ा है, जिन्हें 5 केजी अनाज और 1 केजी चना सरकार को देना है। इसके लिए जो सरकार ने जो पैसा का अनाउंसमेंट किया है, 3500 करोड़ रुपया उनको मिल रहा है माइग्रेंट मज़दूर को, जो 8 करोड़ हैं, सरकार जिनको खुद 8 करोड़ मान रही है। अब 8 करोड़ मज़दूर में 3500 करोड़ रुपया को अगर हम बांटते हैं तो एक मज़दूर को लगभग 438 रुपया मिलता है। 438 रुपया ये 2 महीने के लिए है। अगर 1 महीने के लिए हम बांटेंगे कि एक मज़दूर को 1 महीने में कितना मिला, तो फिर 438 को 2 भाग में बांटना पड़ेगा, और 219 रुपया एक मज़दूर को मिल रहा है 1 महीने के लिए। अगर हम अनाज की बात करें कि पैसा छोड़ करके इसी पैसे से वो अनाज खरीदेंगे, जिसमें 5 किलो अनाज होगा और 1 किलो चना होगा। अगर हम इस अनाज को अगर बांटते हैं, 5 केजी अनाज प्लस 1 केजी चना को अगर हम बांटते हैं 30 दिन में, तो 166.6 ग्राम अनाज एक दिन का आता है मज़दूर का। अगर एक मज़दूर 2 टाइम ये खाएगा अनाज, तो उसको 166 को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, तो 83.3 ग्राम एक टाइम में उस मज़दूर को खाना पड़ेगा अनाज। और वहीं अगर चना की अगर हम बात करें, तो चना एक दिन में 1 केजी चना उसको मिल रहा है 1 महीने के लिए, तो 1000 ग्राम बटा 30 अगर करते हैं, बाई 30 करते हैं, तो उसको 33.3 ग्राम चना एक दिन के लिए मिल रहा है मज़दूर को। अगर हम इसको एक टाइम में बांटते हैं, तो एक टाइम में 16 से 17 ग्राम चना मज़दूर को मिलेगा, और अनाज 83.3 ग्राम अनाज मिलेगा मज़दूर को। आप सोच सकते हैं
कि मज़दूर इसमें कैसे जिएगा। सरकार तो मज़दूर को अनाज दे रही है, चना दे रही है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 5 किलो अनाज और 1 किलो चना 2 महीने तक मज़दूर को मिलेगा, जो भी माइग्रेंट लेबर हैं। लेकिन जब इसका आप पूरा हिसाब किताब निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक टाइम में एक मज़दूर को 83.3 ग्राम अनाज मिल रहा है। वहीं अगर चना की बात करें तो एक टाइम में मज़दूर को 16 से 17 ग्राम चना मिल रहा है। इतने अनाज में और इतने चना में कैसे कोई मज़दूर अपना पेट पाल सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर की। स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपया सरकार दे रही है पर वेंडर को, और 5,000 करोड़ का ये बजट है। 10,000 रुपया एक वेंडर को मिलना है, 5,000 करोड़ का बजट है। तो स्ट्रीट वेंडर का आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर पूरे भारत में पाए जाते हैं, और ये 50 लाख में से मोटा मोटी 25 लाख वेंडर यूपी, बंगाल, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र को अगर हम मिला देते हैं तो आधा 25 लाख के करीब वेंडर यहीं आपको मिलेंगे। स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं जो सामान बेचते हैं, जो फुटपाथ पे लगा करके सामान बेचते हैं या ठेला वगैरह पे जो सामान बेचते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर हम बोलते हैं। यूपी में अकेले सिर्फ आंकड़ा है 7,80,000 स्ट्रीट वेंडर का लगभग। पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा है 5,50,000 स्ट्रीट वेंडर का। बिहार में अगर हम बात करें तो 5,30,000 स्ट्रीट वेंडर हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो 3,10,000 स्ट्रीट वेंडर हैं, और महाराष्ट्र में है मोटा मोटी 25 लाख स्ट्रीट वेंडर इन्हीं सारे स्टेट में हैं। और उनको जो सरकार पैसा देगी, जो 10,000 रुपया पर वेंडर को मिलना है, उसके लिए जो सरकार ने खाका तैयार किया है, ऐसा तो है नहीं कि पैसा जो है सरकार बैग में भर करके निकलेगी और स्ट्रीट वेंडर को देती जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना रहेगा। रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा स्ट्रीट वेंडर को, बैंक का अकाउंट होना चाहिए उनके पास, पैन कार्ड होना चाहिए उनके पास, आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास, जिस लोकेशन में वो बिज़नेस करते हैं उस लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए उनके पास। ठेला पर माल बेचने वाले का एड्रेस कहाँ से वो लाएंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एड्रेस होना चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए। ये इतनी दस्तावेज अगर रहेगी तभी उनको 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा। अब इस आईडी कार्ड की वजह से कितने स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा 10,000 रुपया, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब हम बात करते हैं मनरेगा की, बात करते हैं आपसे। मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया सरकार दे रही है। बजट में जो पास हुआ था मनरेगा में 61,000 करोड़ रुपया, अगर टोटल हम मिला देते हैं इस साल का बजट का पैसा 61,000 करोड़ रुपया और अभी का 40,000 करोड़ रुपया, तो 1,01,000 करोड़ रुपया मनरेगा के थ्रू सरकार जो है मज़दूरों की मदद करेगी। और इसमें अगर हम बात करें, कोविड-19 आज फैल चुका है। कोविड-19 से पहले की अगर हम बात करें तो 11,71,000 वर्कर सक्रिय थे। कोरोना वायरस से पहले की स्थिति है ये। कोरोना वायरस जब हिंदुस्तान में नहीं फैला था तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 11,71,000 वर्कर सक्रिय थे, और आज की ये स्थिति अगर हम देखेंगे तो 20 करोड़ से ज़्यादा लेबर जो है सक्रिय हैं। 1,01 करोड़ रुपया जो है बटना है, 26 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर हैं, और सक्रिय की अगर हम बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा लोग सक्रिय हैं। सरकार कैसे मनरेगा के थ्रू लोगों को कितना कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन जो भी हो सबसे सटीक जो फ़ायदा पहुंचने वाला है मज़दूरों को, वो मनरेगा के ही थ्रू पहुंचने वाला है। और जो लेबर की, जो मज़दूर की, जो स्ट्रीट वेंडर की, जो ठेला वाले, रेडी वाले जो सरकार फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है और आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है, तो लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में यही है कि उन्हें खाना उनके हिसाब से मुहैया नहीं हो पा रहा है। लोग पैदल चलने पे मजबूर हैं, लोगों के पेट
भी नहीं पले, इतनी उनको पैसा मिल रही है और इतना अनाज मिल रहा है कि ठीक ढंग से उनका पेट भी नहीं पल सकता है। अब इसमें वो मज़दूर कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, ये सवाल हम आप पे छोड़े जाते हैं। सरकार तो उन्हें मदद कर रही है, लेकिन उन्हें कितनी मदद पहुंच रही है, ये हमने आपको आज लेखा जोखा इसका दिया। और इकोनॉमी, जब देश की जीडीपी लगातार गिरती जाए, इकोनॉमी का कंडीशन जब ख़राब होता जाए, सरकार ने जो है छोटे छोटे लघु उद्योग को भी पैसा देने का निश्चय किया है और उनके लिए भी जो है लोन के रूप में उनको मिलेगा पैसा। लेकिन लघु उद्योग में जो लेबर काम करेंगे, जो कंपनियां काम करेंगी, उनमें किस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, इसके बारे में भी आपको सोचना रहेगा। और जो उन्हें पैसा मिलेगा उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, ये भी एक सवाल है। और माल बन करके उस लघु उद्योग के द्वारा जब तैयार होगा और यहाँ पे जब लोगों के खाने के लाला पड़े रहेंगे तो उनका माल कौन खरीदेगा, ये भी सवाल हम आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। तो हमने आज आपसे बात किया मजबूर मज़दूर और आत्मनिर्भर भारत। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।